हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और फिर मैं ये सुबह का पूजा कर चुकी थी, पाठ वाठ भी कर चुकी थी। थोड़ा सा अपने भगवान जी का मधुआशु का दर्शन करा रही हूँ, तो आप लोग भी कर लीजिए। फिर मैं सीधा आ गई थी किचन में। तो इधर मैं चाय बनाने के लिए रख दी हूँ और मतलब अदरक कूट रही हूँ। और बच्चे बोले थे कि मैं ना लेकर जाऊँगा ना, बना दो पकौड़ी, बना दो, या लौकी रखा हुआ था ना बरिया बना दो। तो मैंने कहा यही बना देती हूँ, क्योंकि आज बच्चों का पेपर चालू हो गया ना, तो बच्चे बहुत जल्दी आ जाएंगे। मतलब 11 बजे छुट्टी हो जाएगी ना, तो 11:15 तक, 11:30 तक घर आ जाएंगे। तो मैंने कहा यही बना के दे देती हूँ, जल्दी आ जाएंगे तो मतलब घर पे ही खाना खा लेंगे। तो मतलब जल्दी था ना कि मतलब जल्दी आ जाएंगे ना, तो इसलिए दे रही हूँ। नहीं तो मैं देती नहीं हूँ, पराठा बना देती हूँ, पूड़ी ऐसे कुछ बना के देती हूँ कि बच्चे देर से आएंगे ना, तो उनका पेट थोड़ा भरा भरा रहे। और ये मतलब ये बरिया वरिया बना दो ना, पकौड़ी वकौड़ी, तो मतलब बच्चे ज़्यादा खा भी नहीं पाते हैं और उनको मतलब दिक्कत होने लगती है ना, पूरे दिन में भूख लग जाती है, तो इसीलिए। तो आज जल्दी आएंगे ना, तो फिर आयरन बोला, तो मैंने कहा बना ही देती हूँ, आज जल्दी भी आ जाएंगे। और फिर मैं इसके लिए आलू का और लौकी का बरिया बना रही हूँ। तो मैं यही बच्चों को मतलब दे दूँगी, खा भी लेंगे और उनके टिफ़िन में थोड़ा थोड़ा रख देंगे, लेकर चले जाएंगे और जल्दी से आ जाएंगे। तो मतलब तब तक मैं खाना पानी का इंतज़ाम कर लूँगी, बना लूँगी। मतलब जल्दी क्या होता है ना कि जब बच्चे चले जाएंगे तो मेरा काम रहेगा, और फिर जब तक बच्चे आएंगे ना, थोड़ा बहुत ही खाना बन पाएगा, बाकी तो बन मतलब बनता ही रहेगा। क्योंकि जल्दी बच्चे आ जाएंगे ना, तो मैं थोड़ा लेट से मतलब दोपहर में बनाती हूँ। जैसे नाश्ता पानी सब लोग कर लेते हैं ना, तो थोड़ा मतलब लेट से ही खाना खाते हैं, तो थोड़ा लेट से ही बनाती हूँ सारा काम ख़त्म करके। और फिर वही होता है ना कि मतलब काम तो होता ही है, मतलब पूरी जिम्मेदारी होती है ना, तो सब देखना पड़ता है कि मतलब क्या ही करें क्या ना करें। तो वही मेरा भी होता है ना कि मतलब सब कुछ देखना पड़ जाता है, काम के साथ साथ किचन भी, बच्चों को भी, मतलब सारा सब कुछ कि क्या करना है क्या नहीं। तो मेरा मतलब बरिया वरिया बन के तैयार हो गया था सब। मैं एक बार और डाल दी हूँ, अभी थोड़ा है और है बनाने के लिए। तब तो मैंने कहा बच्चों का मतलब बोतल वोटल भरती भी रहूँगी, और नहीं तो लेट हो जाएगा। तो बच्चे उधर मतलब तैयार हो रहे हैं, इस समय ना उसके डैडी तैयार कर देते हैं, तो मुझे अथर को तैयार करने में ना थोड़ा वो नहीं होता है, नहीं तो इधर करने के बाद उसको तैयार करने पे लग जाती हूँ। तो इस समय उसके रेडी कर देते हैं, तो अथर्व को तैयार, तो मैं फुर्सत मिली रहती है। तो मैं इधर मतलब फटाफट से बनाती रहती हूँ और मतलब बोतल वोटल भरती रहती हूँ। अभी बोतल भर लूँगी ना, फिर टिफ़िन में बच्चों के रख दूँगी, क्योंकि नीचे वाला रख दूँगी अभी मतलब ठंडा हो गया होगा। जैसे मैं पहले बनाई थी ना, वो वाला ठंडा है, तो मैं उसको मतलब नीचे से करके रख दूँगी। ऊपर वाला तो अभी निकाली हूँ, तो गर्म है, तो मतलब सही रहेगा। फिर मैं बच्चों का टिफ़िन पैक करके और फिर चाय निकालूँगी। मेरा चाय भी बन गया था, फिर हस्बैंड जी को दे दूँगी, बच्चों को दे दूँगी, और फिर सारे लोग खा लेंगे। फिर मैं अपने काम पे लग जाऊँगी, क्योंकि रोज़ का वही काम होता है। बच्चों को तैयार करो, स्कूल भेजो, उनके लिए लंच पैक करो, मतलब हम लोग का ना वही काम डेली होता है। ना कभी फुर्सत मिलती है, ना कभी छुट्टी मिलती है। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं जाता है कि मतलब किसी दिन काम ना करना पड़े। पूरे दिन का काम होता है थोड़ा थोड़ा। जैसे हम लोग ब्लॉग बनाती हूँ ना मैं, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, बस थोड़ा बहुत जो मतलब होता है ना, थोड़ा उसी में से रूटीन में से थोड़ा मतलब कैप्चर कर लेती हूँ, तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। नहीं तो पूरे दिन कितना काम होता है, कितना बनाओ, कितना मतलब आप लोग के साथ शेयर करूँ। मतलब हर मतलब लेडीज़ के साथ ऐसा ही होता है, जो गृहिणी है, हाउसवाइफ, उनके साथ ही ऐसा ही होता है कि मतलब पूरे दिन काम रहता है। छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, वो पूरे दिन ही रहते हैं।
फिर बच्चे चले गए थे और मैं लग गई थी अपना काम करने के लिए। फिर मैंने लाइट आ गई थी तो मैंने कहा मशीन लगा देती हूँ, तब तक कपड़े धोते रहेंगे। फिर मैं उधर बर्तन वर्तन धो लूँगी। अभी पड़ा हुआ है, किचन भी साफ़ करना है, तो अभी हुआ नहीं है। तो लाइट आ गई थी तब सबसे पहले मैंने मोटर ऑन की हूँ, क्योंकि आज पानी भी ख़त्म हो गया था। टैंक में ज़रा सा भी पानी नहीं था, थोड़ा बहुत था। तो बच्चों ने नहा लिया और फ्रेश वगैरह हुए तो मतलब ख़त्म हो गया था। तब तक लाइट आई, मैंने मोटर ऑन की हूँ। और सबसे पहले फिर मैं लग गई थी कि जब तक टैंक भरेगा तब तक मैं मशीन लगा दूँगी, कपड़े डाल दूँगी और फिर लगा के फिर अच्छे से सारे कपड़े धो जाएंगे। 2 राउंड कपड़े हैं। कपड़े थोड़ा ज़्यादा हो गए थे ना, चादर वगैरह थे तो सारे में ले आई थी, तो इसलिए ना थोड़ा कपड़े 2 राउंड हो गए। नहीं तो एक ही राउंड के लिए मैं कपड़े रखती हूँ, ज़्यादा नहीं इकट्ठा करती हूँ। और फिर हो गया था उधर, मैं मशीन लगा दी हूँ, उधर कपड़े धुल रहे हैं। तब तक मैं इधर बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन साफ़ करने के बाद जो रैक वगैरह मैं कल साफ़ की थी ना, तो अभी मैं उसको लगाई नहीं हूँ, ऐसे ही पड़ा है। और उसमें सामान भी रखना है तो उसको अभी मैं लगाऊंगी, क्योंकि देर हो जाता है ना जैसे कोई चीज़ के लिए। तो मैं सोचती हूँ अच्छा चलो उसको नेक्स्ट डे में कर लूँगी। तो उसका पानी वानी भी नहीं गिरा, मतलब निकला था। और उसको पोंछती ना तो कोई सामान रखती तो सूख तो जाता, मतलब। लेकिन ऐसा लगता है ना कि मतलब अभी सम है, इसमें पानी का मॉइस्चराइज़र है, तो इसलिए मैं नहीं मतलब रखी हूँ। और मैंने कहा बाद में कर लूँगी, थोड़ा पानी निकल जाएगा तो उसका एकदम से सूख गया है, तो उसको मैं अभी रखूँगी। और मतलब मैं रख के ना उसमें सामान रख दूँगी, तो मतलब थोड़ा वही रहेगा कि सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा। अभी वैसे मैं सामान भर के रख दी थी एक ही जगह। तो अब इसको मतलब मैं धो के मतलब धो तो कल ही दी थी, अभी लेके आई हूँ ना तो पोंछ ओछ ली हूँ सूखे कपड़े से, कि मतलब थोड़ा बहुत पानी हो तो निकल जाए। तो वैसे पानी था नहीं, लेकिन फिर भी मैं पोंछ ली हूँ। और फिर इसको लगा के इसमें सारे सामान मतलब रख दूँगी, जो मतलब इसमें रखे थे ना मैं। जैसे होते हैं ना कि जैसे डिब्बे में कोई सामान डाल दो तो थोड़ा बहुत बच जाता है ना पैकेट वाला, तो इसी में मैं रख देती हूँ। तो मतलब रखा रहता है, जैसे चूहे का डर रहता है ना, वो काटने पे लग जाते, तो इसीलिए मुझे देखना पड़ता है कि मतलब क्या कट कर दिए, क्या ख़राब कर दिए, क्या बचा हुआ है, तो यही सब देखना पड़ता है। बाकी मतलब ऐसा वो कुछ मतलब ज़्यादा बचता भी नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है जो डिब्बे में नहीं आता है। और फिर कपड़े निकालने के लिए तो फिर आ गई थी ना मैं कपड़े निकालने के लिए। मैं मतलब कपड़े उपड़े निकाल लूँगी मशीन से, दूसरा राउंड कपड़े लगा दूँगी। और फिर मैं इधर कपड़े लगाने के बाद जाऊँगी, अभी मतलब झाड़ू लगाऊँगी। उधर मतलब जैसे बच्चे मतलब चले जाते हैं ना, तो मैं एक बार से दोबारा से झाड़ू लगाती हूँ, तो लगा वगा के आऊँगी। तब तक वो भी कपड़े मतलब धो जाएंगे। फिर सीधा मैं लेकर जाऊँगी सारे कपड़े छत पे सुखाने के लिए। मैं देख रही थी ना कि हवा तेज़ चल रही है कि नहीं, क्योंकि सारे कपड़े गिर जाते हैं। तुम्हारे किचन के पास ना मैं थोड़ा सा खुलवा के रखे हैं कि मतलब उजाले के लिए, नहीं तो इधर बहुत अंधेरा हो जाए ना, पूरा घर बंद बंद, तो वहीं से मतलब दिख जाता है। मतलब थोड़ा बहुत हवा चलती है ना तो मतलब आ जाता है ना थोड़ा सा कि मतलब चल रहा है कि नहीं, तो ऐसा दिख जाता है। तो यहीं से मैं देख रही थी कि हवा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आज मतलब हवा नहीं चल रहा है, धूप भी बहुत तगड़ा निकला हुआ है, आज गर्मी बहुत पड़ेगी। कल ही से गर्मी बहुत है, क्योंकि बारिश होती है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, नहीं तो बहुत मतलब हो जाता है। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, ये दोपहर के बाद का है। लमसम 1 डेढ़ बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ ना, आज बनाऊँगी गुजिया बनाऊँगी और नमक पारे बनाऊँगी। तो मैं तो दोपहर का मतलब जो खाना वाना बनाई थी ना, वो नहीं रिकॉर्ड की थी। मैंने कहा अभी इससे बनाऊँगी ना तब। तो थोड़ा सा मैदे को मैं ना छान ली थी, उसमें तेल डाल के खूब अच्छे से मसल के ना, मतलब खूब मसली हूँ, क्यों जैसे मुट्ठे में लो, फिर वो जब बंध जाता है ना तो अच्छे से खस्ता हो जाता है। कोई चीज़ बनाओ ना तब चिपकता नहीं है, अच्छे से बन जाता है। फिर मैं इसमें खोवा ली थी, खोवा में चीनी डाली हूँ, थोड़ा सा रवा मावे डाली हूँ। और फिर एक में मैं सारा इसको मिला के रख ली हूँ।
और फिर मैदे का ना लोई बना के फिर खूब पतला बेलना होता है। बेल बेल के मैं गुजिया मतलब ये है ना मेकर, उसमें रख के फिर इसमें जो मतलब बैटर बनाई थी मावे का, उसको अच्छे से इसमें फिल करने के बाद दबा के अच्छे से बंद कर दो और फिर जो किनारे निकलता है निकाल दो। फिर ऐसे मैं सारा गुजिया बना ली हूँ एक एक करके। जितना था ना तो मेरा मैं सब कुछ बना के फिर मैं आ गई थी, क्योंकि मैं किचन में ज़्यादा नहीं बैठ पाती हूँ। गुजिया में ना ज़्यादा बहुत टाइम लगता है तो खड़े खड़े पैर दर्द होने लगता है। तो मैं गुजिया ना सारा बैठ के मैं बना ली हूँ। और फिर ये मैं नमक पारे के लिए अलग आटे माड़ी थी और गुजिया के लिए मैं ना अलग आटे लगाई थी, क्योंकि नमक पारे के लिए उसमें अजवाइन नमक सब कुछ पड़ता है। और तो उसको अलग इस सारे मतलब मिला के बना ली थी और उसको अलग आटा, दो आटा लगाई थी ना एक ही मैदे का। तो खस्ता तो एक ही में कर ली थी लेकिन लगाई दो मतलब थी। तो इसको स्लेब पे मैं छोटे छोटे लोइयाँ तोड़ ली थी। इनको भी खूब पतला बेल ली थी। बेलने के बाद चाकू की सहायता से ना मैं अच्छे से इसको कट कर ली हूँ और फिर कट करके चारों तरफ से फिर मैं इसको निकाल के रख लूँगी। और फिर मैं इसको ना तलूँगी सारे, मतलब ऐसे बना लूँगी एक एक करके पूरे जितने में आटा लगा के रखी हूँ। सारे लोइयाँ बना बना के ना इसको बेल के ऐसे कट करके सारे बना लूँगी। तो बहुत अच्छे से मतलब बनना बहुत अच्छे से गया था। इतना मतलब चिपकता भी नहीं था, इतने कुरकुरे बन गए थे जैसे मार्केट के होते हैं ना, ऐसे ही मतलब बन गए थे। चाय के साथ खाने में ना अच्छा लगता है। तो मैं गुजिया मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जैसे गुजिया ज़्यादा कोई खाते नहीं है, बच्चे भी नहीं खाते हैं, हस्बैंड जी भी नहीं खाते, मुझे अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा बहुत बना ली हूँ। और नमक पारे हमारे घर में सबको पसंद है तो मैं नमक पारे थोड़ा ज़्यादा बनाई हूँ। तो लाइट थी तो इसीलिए मैं ना इसको तल रही हूँ। दूध वाले आए थे तो मेरा दूध भी गर्म हो गया था, क्योंकि गर्म हो गया था लेकिन ठंडा नहीं हुआ था, तो अभी मैं फ्रिज में भी नहीं डाली हूँ। और फिर अभी बच्चे भी कूद रहे हैं, उनको भी सुलाना है। तो फिर अभी मैं भी जाऊंगी ना, थोड़ी देर लेटूंगी, क्योंकि इसको अभी बना के तल के फिर मैं जाके थोड़ी देर बच्चों के साथ आराम करूंगी। फिर मैं शाम का भी कपड़े लेके आऊंगी ना, मौसम बना के रखा है, लगता है बारिश होगी तो अभी जाऊंगी छत से कपड़े लाऊंगी, कपड़े ला के रख दूंगी, फिर मैं लेटूंगी। बच्चों को सुलाने के बाद जाऊंगी, क्योंकि इतनी मतलब काम होता है ना, इतना ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि क्या बताएं। मतलब ये होता है ना कि लेट जाए, बारिश ना हो, कपड़े भीग जाएं, ये अभी करना है वो करना है, मतलब बहुत होता है, रोज़ का काम होता है। कितना मतलब क्या करें क्या ना करें, लेकिन अ, अपने आप से तो सब कुछ मैनेज करना ही पड़ता है। देखना ही पड़ता है कि मतलब कैसे क्या करना है, और ना करें ना तो करने वाला भी तो कोई नहीं है, सारा काम तो खुद को करना पड़ता है। और फिर मेरा ना सिम पे करके गुजिया को मैं तली हूँ तो गुजिया कुरकुरी बन गई थी। जब जैसे आज ना गैस का सिम पे रखो ना तो ज़्यादा कुरकुरी बन जाती है, और तेज़ रहता है ना तो ऊपर ऊपर से जल जाता है, अंदर से मतलब कुरकुरी नहीं बनती है ना, तो चिपकता है तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो सिम पे करके तलो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मेरा मतलब नमक पारे ना चिपक गए थे, लेकिन तेल में मैं जब डाली हूँ ना, चलाती रही हूँ तो सारे छूट गए थे, निकल गए थे, अलग हो गए थे। मुझे लगा था ना कि ये चिपक गए हैं, एक ही में रख दी हूँ। ये मतलब तेल में अगर नहीं निकले ना तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में, लेकिन तेल में ना सब अलग हो गए थे, एक भी नहीं चिपका था और खाने में भी बहुत अच्छा था, अच्छा लगा था। मतलब ये नहीं था कि ऐसा नहीं लग रहा था ना कि घर पे बना है, मतलब मार्केट के जैसा लग रहा था। तो खूब अच्छा बन गया था। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ना तल रही हूँ। देखिए मतलब चिपक गया था, एक तर ऊपर में रख दी थी ना, एक के ऊपर एक, तो इसीलिए ना चिपक गया था, लेकिन तेल में जाने के बाद सब अलग हो गए थे। यही लगता था ना कि नहीं होंगे, लेकिन हो गया था। मुझे ना यही मतलब थोड़ा अंदर से डर लग रहा था कि अगर नहीं होगा ना तो चिपकेगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा, मतलब अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो
लेकिन हो गया था तो अच्छा लगा। तो मैंने सारे तल लिए थे। तो गुजिया मैं इतना ही बनाई हूँ, ज़्यादा नहीं बनाई हूँ। और नमक पारे ना मैं थोड़ा ज़्यादा बना ली हूँ, क्योंकि चाय के साथ खाने में अच्छे लगते हैं और बच्चों को भी ना बहुत पसंद है, तो बच्चे मांग मांग के खाते रहेंगे। तो फिर मेरा सब कुछ हो गया था। ये मतलब शाम का टाइम है, क्योंकि मैं ना शाम को जब बच्चे ट्यूशन चले गए थे तो फिर मैं लग गई थी काम पे, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना तो मतलब काम नहीं करने को मिलता है, जैसे वो परेशान करते रहते हैं। तो ये शाम का टाइम है, तो मैंने कहा कि जब बच्चे चले गए तो मैं अपना काम चालू कर लेती हूँ। तो चादर वगैरह धोई थी ना, तो मैं बिस्तर मतलब हटा के इसको अच्छे से झाड़ देती हूँ, क्योंकि बिस्तर पड़े रहते हैं ना तो थोड़ा बहुत धूल वूल आ जाता है बिस्तर में भी। तो बिस्तर को भी अच्छे से झाड़ के और फिर ये भी मतलब इसको भी फैला दूँगी। ये हमारा जो गद्दा है ना, ये बहुत भारी है, मैं इसको जल्दी उठा नहीं पाती हूँ। किसी तरह से इसको मैं डालती हूँ, ये बहुत भारी हो गया है। लेकिन हटाना पड़ता है ना, इसका कवर भी साफ़ करती हूँ ना, तो मैं हस्बैंड जी से निकलवाती हूँ और उन्हीं से चढ़वाती हूँ, खुद से मैं नहीं चढ़ा पाती हूँ, बहुत भारी है। तो मैं सारे बिस्तर मतलब हटा के साफ़ की हूँ और फिर सारे अभी इसी पे मैं रख दूँगी, मतलब फैला दूँगी, चादर डाल दूँगी। फिर पूरे रूम में, पूरे मतलब घर में ना झाड़ू लगाऊँगी, सारे जगह झाड़ू लगाती हूँ मैं ना शाम को। मतलब मैं ना 2-3 बार झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि बच्चों छोटे हैं ना मेरे बच्चे, तो वो ज़्यादा मतलब फैलाते रहते हैं ना। तो जैसे अभी गर्मी चल रही है, झाड़ू वाड़ू ना मतलब कोई चीज़ खाते हैं गिरा देते हैं, अगर ना झाड़ू लगाओ तो चींटी इतना आ जाती हैं कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा चींटी हो जाती हैं। तो मुझे बार बार से ना झाड़ना पड़ता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो खाएंगे पिएंगे ही ज़रूर, और मना भी नहीं कर सकते ना कि ये चीज़ ना खाओ ना, तो खाते हैं, छोटे हैं। तो मुझे मतलब झाड़ना पड़ता है, बार बार मतलब झाड़ देती हूँ। और मुझे आलस भी नहीं लगती ना कोई काम में, कि मैं क्या करती हूँ पूरे दिन, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। बस दोपहर में थोड़ी देर में आराम करती हूँ और फिर मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कि मतलब घर अच्छे से साफ़ रहे। मतलब कोई चीज़ मैं साफ़ करती हूँ ना तो अच्छे से करती हूँ और मन लगा के, कि पूरा अच्छे से साफ़ रहता है ना तो दिखने में भी अच्छा लगता है। और कोई काम करो ना कि थोड़ा मतलब ये लगे कि मतलब इसको मैं साफ़ की हूँ ना तो अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है। अगर मन लगा के साफ़ ना करो ना तो अच्छे से साफ़ नहीं होता, तो फिर उसी में मन लगा रहता है कि मतलब साफ़ भी क्यों, ये नहीं हुआ है अच्छे से। इसलिए ना मैं कोई काम करती हूँ तो अच्छे से साफ़ करती हूँ। हाँ, मतलब काम करती हूँ, और कि मतलब जो मैं मेहनत करती हूँ ना तो उसका मतलब फल अच्छा मिले, दिखने में अच्छा लगे, कि मन को सुकून मिले, शांति मिले, कि मैं करती हूँ ना तो ये मतलब अच्छा हो गया है। और जो कहीं ख़राब हो जाता है ना तो मन उसी में लगा रहता है कि मतलब इसको करती भी हूँ, ये ख़राब हो गया वो, तो इसलिए ना थोड़ा वो हो जाता है। और फिर मैं पूरे मतलब बिस्तर-उस्तर डालने के बाद चद्दर मतलब डाल रही हूँ, कि पूरा फैला दे रही हूँ, कि मतलब पूरा अच्छे से फैल जाए। मुझे चद्दर डालने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से चद्दर डालती हूँ कि बाद में ना जल्दी थोड़ा निकले ना, क्योंकि बच्चे कूदते रहते हैं ना।